नमस्कार दोस्तों मैं एडवोकेट प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में 125 सीआरपीसी में सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभिलाषा बनाम प्रकाश के मामले में 125 सीआरपीसी में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दोस्तों इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति से 125 सीआरपीसी में अपने लिए और अपने 3 बच्चों के लिए भरण पोषण लेने के लिए मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी की एक अर्जी रेवाड़ी कोर्ट में लगाई गई थी, जहां पर सेशन कोर्ट रेवाड़ी के द्वारा यह फैसला सुनाया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जिसमें सेशन कोर्ट रेवाड़ी के द्वारा एक पिता को 125 सीआरपीसी में अपनी अनमैरिड बेटी को उसके कानूनी तौर पर बालिग होने तक खर्चा देने के भरण पोषण देने के आदेश पास कर दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों सेशन कोर्ट रेवाड़ी के इस आदेश के विरुद्ध उस अनमैरिड बेटी के दोबारा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी में एक अपील दर्ज करवाई जाती है। दोस्तों माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को अब इस सवाल का जवाब देना था, इस सवाल को डिसाइड करना था कि क्या कोई अनमैरिड बेटी अपने पिता से कानूनी तौर पर बालिग हो जाने के बाद भी अपने पिता से 125 सीआरपीसी में भरण पोषण मेंटेनेंस पाने की हकदार होती है। दोस्तों माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले में फैसला सुनाते हुए यह कहा गया, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि 125 सीआरपीसी के केस में एक पिता को अपनी पुत्री को अपनी अनमैरिड बेटी को खर्चा देने के आदेश दिए जाते हैं, तो ऐसे में वह पिता अपनी अनमैरिड बेटी को, अपनी अविवाहित पुत्री को उसके 18 साल होने तक ही, या कह लें कि जब तक वह बेटी कानूनी तौर पर मेजर नहीं हो जाती है, बालिग नहीं हो जाती है, केवल तभी तक एक पिता अपनी बेटी को 125 सीआरपीसी में खर्चा देने के लिए, भरण पोषण देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य होता है। दोस्तों माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा उस बेटी की अपील को खारिज कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। दोस्तों माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस फैसले को चैलेंज करते हुए उस बेटी के द्वारा, उस पुत्री के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई जाती है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि 125 सीआरपीसी में एक पिता अपनी अविवाहित पुत्री को, अपनी अनमैरिड डॉटर को केवल तभी तक खर्चा देने के लिए बाध्य है जब तक कि वह बेटी, जब तक कि वह पुत्री कानूनी तौर पर बालिग नहीं हो जाती है, मैच्योर नहीं हो जाती है, या कह लें कि जब तक वह बेटी 18 साल की नहीं हो जाती है। उसके बाद एक पिता 125 सीआरपीसी में अपनी अविवाहित पुत्री को, अपनी अनमैरिड डॉटर को कानूनी तौर पर 125 सीआरपीसी में खर्चा देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए, भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे में दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि एक अनमैरिड डॉटर कानूनी तौर पर बालिग हो जाती है, मेजर हो जाती है, या कह लें कि 18 साल से ऊपर की हो जाती है, और वह लड़की और वह बेटी यदि फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल नहीं है, या कह लें कि वह किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी के चलते काम करने में असमर्थ है, कहीं नौकरी, कहीं जॉब करने में असमर्थ है, वह अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है, तो ऐसे मामलों में कोई अनमैरिड डॉटर यदि हिंदू है तो वह हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20 के अंतर्गत अपने पिता से खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए एक अर्जी लगा सकती है। जी हां दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू है तो ऐसे में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20 के अंतर्गत एक पिता के ऊपर यह जिम्मेवारी है, एक पिता के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि यदि उसकी पुत्री अविवाहित है और जब तक उस पुत्री की शादी नहीं होती है, या कह लें कि जब तक वह पुत्री मैरिज नहीं करती है, तब तक एक पिता के ऊपर यह जिम्मेवारी है कि वह अपनी बेटी को, अपनी अविवाहित पुत्री को, अपनी अनमैरिड डॉटर को खर्चा देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए, भरण पोषण देने के लिए बाध्य होता है। तो ऐसे मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई अविवाहित पुत्री, अनमैरिड डॉटर यदि चाहे तो अपने पिता से खर्चा लेने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए 125 सीआरपीसी में अर्जी लगाने की बजाय हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20 के अंतर्गत एक अर्जी लगा सकती है, क्योंकि 125 सीआरपीसी में एक पिता अपनी पुत्री को, अपनी अनमैरिड डॉटर को केवल तभी तक खर्चा देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य होता है जब तक कि वह पुत्री कानूनी तौर पर बालिग नहीं हो जाती, मेजर नहीं हो जाती है। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों कानून की जानकारी वाले ऐसे वीडियोस पाने के लिए आपसे यह भी अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।